बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 2C। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ये एक्सरसाइज बहुत ही अहम है, टेस्ट के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से, और कोई भी पेपर होगा इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने समझना है। फाइंड HCF, हमने HCF फाइंड करना है बच्चों बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दो मेथड HCF फाइंड करने के, एक है HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक है बच्चों HCF बाय फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर बाय डिवीजन मेथड, और ये दूसरा डिवीजन मेथड से, ठीक है बच्चों। और इसमें फिर इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है करना है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। ये मेथड और है और ये मेथड और है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर D तक। बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर A की तरफ। 175 एंड 140 बच्चों, 175 एंड 140। सबसे पहले बच्चों हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं ना, ठीक है। तो 175 के और 140 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखे हैं प्राइम फैक्टर्स बनाना, ठीक है। ये बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, ये 5 से होगा। लास्ट में 5 हो तो 5 से करना है। देखो 5 कितने ज़ार, देखो 17 है ना, 5 3 ज़ार 15, 2 कैरी आ गए इधर, 5 5 ज़ार 25 हो गए। अब फिर ये होगा 5 7 ज़ार और फिर 7 1 ज़ार। ये बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए ना 175 के। अब सेम इसी तरह 140 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 7 ज़ार 14, 0 ऐसी, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ार 10। अब ये 5 से होगा 5 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। ये बच्चों प्राइम फैक्टर्स हो गए ना, ठीक है। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175। 175 के क्या प्राइम फैक्टर बच्चों, 5 × 5 × 7। फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। बच्चों 140 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 5 × 7। बच्चों HCF फाइंड करने के लिए ना, HCF के लिए तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। बच्चों वो देखने हैं कि जो दोनों में कॉमन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। वो वाले फैक्टर्स हमने देखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से इस तरह देखना है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। अब ये दोनों को अलग अलग भी सर्कल लगा सकते हो या फिर इस तरह भी लगा सकते हो, ठीक है। आप इनको इस तरह भी लगा सकते हो या फिर अलग अलग सर्कल लगा ले, ठीक है बच्चों। ये आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप इस तरह भी लगा सकते हो और ये अलग अलग सर्कल लगा सकते हो, ठीक है। ये 5 हो गया। अब देखो और कौन सा फैक्टर कॉमन है, ये भी नहीं है। अब ये 7 है, ये बच्चों ये 7, 5 और 7 कॉमन फैक्टर्स आ गए बच्चों, 5 और 7 कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 7 ज़ार 35, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान सा। आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 175 के प्राइम फैक्टर बना दिए, फिर 140 के प्राइम फैक्टर बना दिए, फिर हमने उसी तरह इनके फैक्टर्स लिख लिए जो दोनों में कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है दोनों में बच्चों, वो हमने एक दफ़ा लिख लेनी है और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो हमारा HCF बन जाएगा बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 1, A पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर A था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर B है हमारे पास 126, 128, 126 एंड 100 एंड बच्चों 28। सबसे पहले उसी तरह हमने बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 126 के एंड 128 के। यहाँ लिखेंगे 128
6 प्राइम फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, देखो 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा बच्चों, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 3 से हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ये बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए 126 के। अब 128 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। लास्ट में इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। फिर इवन है, 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 32 2 से हो जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये बच्चों हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए 126 के भी और 128 के भी हो गए बच्चों। अब हमने करना है, इनको लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126 के बच्चों क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये वाले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इस तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 128 के बच्चों प्राइम फैक्टर 2 कितने टाइम आया है? 7 टाइम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 आया, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम आएगा बच्चों। अब हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स बच्चों, जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमने देखना पहले। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इनको सर्कल लगा दो। ये इसके बाद 3 है, इसमें नहीं है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, तो ये हमारा HCF भी हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू एक ही डिजिट है, तो ये हमारा बच्चों HCF भी बन गया। ठीक है, ये था पार्ट नंबर बी। बिल्कुल उसी तरह पार्ट है, पहले प्राइम फैक्टर बनाए फिर कॉमन फैक्टर हमने ले लिए बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है 336 एंड 567। सबसे पहले बच्चों इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 336 ये देखो लास्ट में इवन है, तो 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा, देखो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर बच्चों ये 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 21 बच्चों 3 से हो जाएगा ना, देखो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, तो ये हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों। 567 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखो ये लास्ट में इवन नहीं है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, इन सबको प्लस करके देख लो। 6 और 5 11, 11 और 7 18 3 पे डिवाइड होता है ना, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी आ गया ना, देखो 26, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 3 9 ज़ा 27। ये फिर 3 से हो जाएगा बच्चों, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है बच्चों, एक तो बच्चों इस पर स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में आ सकता है। HCF फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम 2 आया बच्चों, 1 2 3 4 टाइम 2, फिर 3 एंड फिर बच्चों 7 आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 567 एंड बच्चों 67 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 टाइम 3 आया, 1 2 3 4 टाइम 3 एंड 1 टाइम 7 आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
कॉमन प्राइम फैक्टर्स। बच्चों कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो ज़रा, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, ये भी है, इसमें नहीं है, नहीं है, 3 और 3। ठीक है बच्चों, ये एक तो हमारा आएगा 3 और एक आ जाएगा बच्चों 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 × 7। तो ये हमारा HCF बन जाएगा। HCF इज इक्वल टू 3 7 21 हो गया बच्चों, 3 7 21। डी पार्ट है बच्चों 1040 एंड 1560। बच्चों ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी एंड डी, इस पे स्टार लगा लें बच्चों। 1040 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया करें, उनको बताया करें, ठीक है, ताकि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी किया करें। अब बच्चों यहाँ पे 1040 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। ये लास्ट में इवन है, 2 से हो जाएगा, 2 5 10, 2 2 4 और 0 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से 2 2 4 1 कैरी, 2 6 12 और 0 ऐसी। लास्ट में 0 आए तो 2 से डिवाइड होता जाएगा बच्चों। 2 1 2 2 3 6 और 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 से हो जाएगा बच्चों 2 6 12 1 कैरी और 2 5 10। अब लास्ट में 5 आ जाए तो इसको 5 से डिवाइड करना है बच्चों। 5 1 5 1 कैरी, 5 3 15 और ये आ जाएगा 13 1 13। ठीक है, अब 1560 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। अब लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 7 14 1 कैरी, 2 8 16 और 0 हमने ऐसे ही लिख देना है। फिर 2 से होगा 2 3 6 1 कैरी, 2 9 18 और 0 ये आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 1 कैरी आ गया ना, देखो 19, 2 9 18 1 कैरी, 2 5 10। अब ये बच्चों इनको ऐड करो, देखो 9 1 10 और 5 15 है ना, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 6 18 1 कैरी, 3 5 15। अब ये 5 से होगा 5 1 5 और 5 3 15 एंड 13 1 13 13 1 13। तो हमने लिखना है बच्चों प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1040 इज इक्वल टू 2 2 2 2 5 एंड 13 बच्चों। और फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1560 इज इक्वल टू 2 2 2 3 5 एंड 13 बच्चों। अब हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इनमें बच्चों कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हमने वो देखने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, हम इसको सर्कल लगा लेते हैं और यहाँ हमने लिख देना है। ठीक है बच्चों, और फिर एक 2 ये भी है, इसको भी हमने लिख देना है। ये भी बच्चों कॉमन है दोनों में, इसको भी हमने लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब फिर देखना है 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ये 5 है इसमें भी है, ये 5 हो गया बच्चों कॉमन, और ये 13 भी बच्चों कॉमन है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। ये देखो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये HCF बन जाएगा। HCF इज इक्वल टू, देखो बच्चों 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 को 13 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे फर्क में 14 तो 13 से 3 0 0 और 3 4 12 1 0 0 1 4 4 0 2 और 5 बच्चों 520 आ गया। इसका HCF क्या आया? 520 आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। मैंने बताया था इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर बाय डिवीजन। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। इसको हमने बच्चों डिवीजन मेथड से करना है और हमने इसको एक्सप्रेस भी करना है, इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है हमने। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
find HCF by division method and express in index form इसको बच्चों फिर हमने इंडेक्स फॉर्म में भी हमने लिखना है, ठीक है। इसको हमने डिवीजन मेथड से करना है और फिर हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। चलते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है 66, 72 एंड 30। 66, 72 एंड 30 बच्चों, इसको हमने पहले सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है बच्चों। डिवीजन मेथड आप इसके देखें कैसे है, हमने एक वैल्यू को अंदर रखना है और दूसरे को डिवाइड करना है, ठीक है। अब दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू को स्टार्ट करो अंदर से और उससे स्मॉलर वैल्यू को डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर सेकंड नंबर वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड कर लो, तीनों को बारी बारी डिवाइड कर दें। तो हम एक ही मेथड रखते हैं, सबसे ग्रेटर वैल्यू को और उससे स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे ग्रेटर वैल्यू 72 है और उससे स्मॉलर 66 है। डिवीजन मेथड है ना, तो हमने इसको इस तरह लिखेंगे, 72 को अंदर रखेंगे और 66 से डिवाइड करेंगे इस तरह, ठीक है बच्चों। 72 को अंदर रखेंगे और 66 से डिवाइड करेंगे। 66 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब 66 को 1 से करेंगे हम, ठीक है, ये डिवाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए सिंपल जिस तरह डिवाइड करते हैं ये। अब देखो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 6 के 6, यहाँ रह गया बच्चों 6 में 6 के 0 आ गए। अब ये 6 है ना, ये 66 है, हमने ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है, हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब हमने इस वैल्यू को उठा के अंदर लिख देना है, ठीक है, इसको उठा के हमने अंदर लिख देना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 66 तक, देखो 6 1 जार 6 0 और ये 6 उतार लेंगे, फिर 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जार 6। अब देखो बच्चों ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ली थी और ये वाली वैल्यू, अब हमारे पास 30 है, अब 30 को रखेंगे अंदर, अब हमने 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 5 जार 30, 6 5 जार 30 आ गया बच्चों, 6 5 जार 30 आ गया। अब हमारा HCF क्या आ जाएगा बच्चों, HCF इज इक्वल टू, हमारा किससे डिवाइड हुआ, 6 से हुआ ना, तो हमारा HCF आ गया हमारे पास बच्चों 6 आ गया। HCF क्या है हमारे पास 6। अब बच्चों जो आंसर है ना, इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है, हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, देखो 2 3 जार 6 और 3 1 जार 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इनकी पावर 1 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 या 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। जो आंसर आएगा बच्चों इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। बी पार्ट है बच्चों 180 240 एंड 270। इसका भी बच्चों HCF फाइंड करना है, हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। HCF हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, बिल्कुल सेम उसी तरह ही करना है जिस तरह अभी हमने ये किया था। सबसे ग्रेटर वैल्यू को बच्चों अंदर रखेंगे और उससे स्मॉलर वैल्यू से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है 270 और उससे कम है बच्चों 240। 270 को हमने अंदर रखना है और 240 से हमने डिवाइड करना है बच्चों इस तरह। 240 1 जार 240, 240 1 जार 240, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 1 के 0, 7 माइनस 4 3 आ गया बच्चों, ये 30 आ गया। अब 30 को ऐसे कर देंगे और 240, अब 30 का टेबल पढ़ेंगे डिवाइड करेंगे और 240 तक आया। देखो 30 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, 8 0 0 8 3 24, ठीक है बच्चों। अब 30 को जब 8 से करेंगे तो 240 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। सबसे ग्रेटर को रखा अंदर और 240 से डिवाइड किया तो हमारे पास डिवाइड हो गया 30। ये वाला जो होगा ना इससे हमने नेक्स्ट वैल्यू को इससे डिवाइड करना होता है, ठीक है 30। अब 180 को हम बच्चों अंदर रखेंगे और हमने 30 से डिवाइड करना है। देखो 36 जार
180, 36 आर 180। अब फाइनल किससे डिवाइड हुआ है? 30 से हुआ ना, तो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 30 आ गया बच्चों। HCF कितना आया? 30 आया। अब हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। अब 30 के पहले फैक्टर बना लो ना साइड में इस तरह, देखो 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। अब हम 30 को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म 2 × 3 × 5, ठीक है। ये HCF आ गया और इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों। ये था हमारा बच्चों बी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ध्यान से और अच्छी तरह। सी पार्ट है 405 108 एंड 306 एंड 306। इसको भी बच्चों बिल्कुल उसी तरह करना है, हमने डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। इसको भी हमने डिवीजन मेथड से करना है। सबसे ग्रेटर वैल्यू हमने पहले देखनी है, कौन सी है? सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 405 है, ठीक है। 405 को अंदर रखेंगे और 306 उससे स्मॉलर है, इससे हमने डिवाइड करना है, इससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 306 को 1 से ही करेंगे, 306 आ जाएगा। अब इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 5 से 6 नहीं जा सकता ना, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे पहले 10, यहाँ से फिर आगे जाएगा ये 15 में 6 गए 9, यहाँ रह गया 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 9 और ये रह गया 3 में 3 गया 0 हो गया ना। अब इसको ऐसे करेंगे और 306 को अंदर कर लें, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आप हाईलाइट कर लें इसको, ठीक है। अब 99 का टेबल 306 तक करेंगे। देखो 99 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में, देखो 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, 297 आ जाएगा बच्चों। 3 से हम करेंगे 297 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, पहले यहाँ 2 रह गया, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ से आगे यहाँ रह गया 9, 16 - 7 ये हो गया 9, यहाँ रह गया 9 - 9 0, 9 - 9 क्या आ गया 0, इधर सिर्फ 9 ही रहेगा, फिर इधर 0 लिखो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस 99 को अंदर ले आएंगे तो 9 1 9 ये 0 और फिर इस 9 को उतार लें और फिर 9 1 9 बच्चों। तो ये 9 से पूरा डिवाइड हो गया, ये 9 से पूरा डिवाइड हो गया। सबसे पहले बच्चों 405 और 108 लिया था, और 405 और 306 लिया था। अब 108 को अंदर रखेंगे और इसका जो आंसर आया यहाँ से जिससे डिवाइड हुआ है 9, उससे हम करेंगे डिवाइड। ये देखो 9 1 9, 10 में से 9 के 1, यहाँ से कैरी लिया ना 10, ये 8 उतार लिया नीचे, 9 2 18, 9 2 18, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब फाइनल डिवाइड किससे हुआ? 9 से हुआ, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे 3 3 9 एंड 3 1 3, 3 × 3 होता है ना, तो इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया इंडेक्स फॉर्म में। फैक्टर्स बांटेंगे 3 × 3 और ये इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म है यहाँ फाइनल, ठीक है। ये फैक्टर्स लिखे ना, फिर यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। ये था बच्चों पार्ट नंबर सी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट डी पार्ट है 105 140 एंड 210 बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको करना है उसी तरह डिवीजन मेथड से। अब देखो सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास बच्चों 210 है, 210 को हमने अंदर रखना है और 140 से हमने डिवाइड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 210 और 140 से हमने कर देना है डिवाइड, 140 से करना है डिवाइड, ठीक है। 140 1 दारी करेंगे, 2 से करें तो ग्रेटर हो जाता है, 140 1 140। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 के 0, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 - 4 इज इक्वल टू 7, ये 70 आ गया। अब हम इसको 70 को बाय रख लेंगे और ये 140 को अंदर ले आएंगे इस तरह, 70 2 140 हो जाता है बच्चों। अब ये 70 से पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने वैल्यू ली थी 210 और 140, अब 105 रह गया ना, 105 को अंदर रखेंगे और
इसका जो आंसर आया था 70, उससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 70 1 जार 70। अब देखो बच्चों, जब 70 1 जार करेंगे, इन 2 डिजिट के नीचे लिखना है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 0 के 5, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 के 3। अब 70 को अंदर रख लेंगे, 35 2 जार 70 होता है। 35 इस तरह कर लो ना, देखो 35 को 2 से, 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 3 जार 6 और 1 7, 70 आ गया। फाइनल किससे डिवाइड हुआ बच्चों? 35 से हुआ ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 35 हो गया। और यहाँ पे इस तरह लिख लिया करो, नहीं तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, यहाँ पर लिखो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 हो गया। फिर इंडेक्स फॉर्म में लिख लो, ठीक है, इस तरह लिख लो, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू यही आएगा 5 1 इंटू 7 1, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों पहले लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर लिख सकते हो और फिर इंडेक्स फॉर्म लिख सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर डी का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है। 400 750 एंड 1000। इनको भी बच्चों उसी तरह करना है हमने डिवीजन मेथड से। सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास? 1000। 1000 को अंदर रखेंगे और 750 से हमने डिवाइड करना है। 750 से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू है 1000, उसको अंदर रख लिया और 750 से हमने इसको डिवाइड करना है। अब 750 1 जार होता है बच्चों 750। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 के 0, यहाँ से कैरी लेना शुरू करेंगे। यहाँ से इधर आएगा 10, फिर यहाँ से इधर आएगा 10। 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गया 9, 9 माइनस 7 आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 750। अब 250 को बच्चों अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो 3 0 0 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 7, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 250 3 जार 750, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ली थी और ये वाली वैल्यू ली थी। अब हमने 400 को रखना है अंदर और इसका आंसर आया था बच्चों 250 से हमने करना है डिवाइड। 250 1 जार 250 हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 3, 3 माइनस 2 के 1, 150 आ गया। अब 250 को अंदर रख लें, 150 1 जार 150 हो गया, 0 0 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब फिर 150 को अंदर रख लेंगे, 100 1 जार 100, ये 0 आ गया, ये 50 आ गया बच्चों। और अब इस 100 से डिवाइड करेंगे, 52 जार 100, ठीक है। फाइनल जो डिवाइड हुआ है बच्चों हमारा 50 से डिवाइड हुआ है। फाइनल किससे डिवाइड हुआ? 50 से डिवाइड हुआ। तो हमारा HCF क्या हो गया? 50 हो गया बच्चों, ठीक है। और अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं बच्चों। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। अब बच्चों 50 के प्राइम फैक्टर्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो 220 5 जार, 5 5 जार और फिर 5 1 जार, ठीक है। ये हमारे पास होंगे 2 5 और 5। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो गया बच्चों। ये इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चों ई पार्ट का। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास 507 507 807 एंड 180। इस पे भी बच्चों स्टार लगा लें, ये भी अक्सर आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपसे फिर गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, ठीक है, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है, हम सब का चैनल है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू है 807। 807 को हमने अंदर रखना है और 507 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। 501 जार 507 जार 507 1 से करेंगे तो ये आएगा, ठीक हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 7 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे रह गया 7 में 7 के 0, 0 में 0 के ये आ गया 0 बच्चों, और इधर से कैरी नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे आया था ना। 8 माइनस 5 3 आ गया, ठीक है।
देखो 507 को 1 से किया तो 507, 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 0 0 और 8 माइनस 5 3 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे 507 को हमने अंदर रख देना है और 300 से कर देंगे डिवाइड। 300 1 300 हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 0 5 माइनस 3 हो गया 2 207 आ गया बच्चों। अब 300 को इसको अंदर ले आएंगे बच्चों। 207 1 207। अब इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। यहाँ से कैरी लेंगे, 0 में 7 नहीं जब सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। यहाँ से कैरी लेंगे, इधर आएगा, फिर यहाँ से कैरी इधर। 10 में 7 गए 3, यहाँ रह गए 9 और यहाँ पे 2 रह गए। 2 में से 2 गए 0, 93 आ गए बच्चों 93। अब हमने 207 को अंदर रखना है और 93 से हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 93 को हमने करना है 2 से करेंगे। देखो 2 3 6 2 9 18, 186 आ जाएगा बच्चों। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 6 1, यहाँ से कैरी लेंगे। 10 माइनस 8 आ गया 2 21। 93 को अंदर रख लेंगे। 21 को करेंगे बच्चों 4 से, 21 को 4 से करेंगे 84 हो गया। यहाँ से कैरी लेंगे 13, 13 में से 4 के 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया 0, ये 9 हो गया। और अब हमने बच्चों 21 को अंदर रख लेना है, ठीक है। 9 2 ये हमारा हो जाएगा फिर यहाँ पे देखो ना, ठीक है। इस तरह किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया ना। 25 1 4 तक गया था 84, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये 9 आ गया। अब हमने 9 से करना है। अब हमने 9 से करना है। 9 2 18, 9 2 18 हो गया बच्चों। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से लेंगे कैरी। 11 माइनस 8 हो गया 3 और अब हमने 9 को अंदर ले जाना है उसी तरह और ये करेंगे 3 3 9 बच्चों। ये आखिरकार पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ ली थी? हमने वैल्यूज़ ली थी 807 और 507, 180 रह गया था, ठीक है बच्चों। अब हम इस 3 को 180 को अंदर रखेंगे और अब हमने इस 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 6 18। अब 0 बच गया तो हम इस 0 को ऊपर लगा देंगे। ये पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। तो HCF हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। HCF हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 3 आ गया, ठीक है। और इंडेक्स फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी बच्चों यही 3 की पावर 1 हो गया। ये था हमारे पास बच्चों F पार्ट। नेक्स्ट G पार्ट है हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों एक्सरसाइज है। इसको आपने हर हाल में जो भी एग्जाम होगा तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से आपने देखना है कि डिवीजन मेथड क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक है। 225 450 एंड 600। अब बच्चों सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है? 600 है, ठीक है। तो 600 को हमने अंदर रखना है और 450 से हमने डिवाइड कर देना है। 450 1 450 आ गया बच्चों। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 आ गया। यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 5 गए 5, क्या रह गया 5, 5 माइनस 4 1 आ गया 150। अब 150 स्मॉलर हो गया। 450 को अंदर रख देंगे। 150 को 3 से करेंगे बच्चों। देखो 150 को 3 से, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 450 आ गया। क्या आएगा? पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई थी 225। 225 को अंदर रखेंगे और अब हमने डिवाइड करना है 150 से। तो 150 1 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 5 के 7 और अब 150 को अंदर कर देंगे। 75 2 150। ये बच्चों 75 से फाइनल डिवाइड हुआ ना तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 75 HCF। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए। 3 2 6, 3 5 15, 5 5 और फिर 5 1 हमारे पास आएगा 3 × 5 × 5। अब इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी बच्चों इंडेक्स फॉर्म होगी 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2 होगी बच्चों। ये था हमारा G पार्ट। H पार्ट है बच्चों 350 to 187 एंड 121। बच्चों वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है। अपनी राय का इजहार किया करें आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों।
तो सबसे पहले इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों उनको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू है 352 को बच्चों हमने अंदर रखना है, और उससे स्मॉलर वैल्यू 187, इससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 187 1 दर होगा 187। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह गए 4, यहाँ से कैरी लेंगे अब 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया 2 में से 1 गए 1, 165 आ गया। अब इसको ऐसे करेंगे और 187 को अंदर ले जाएंगे, 165 को 1 से करेंगे 165। अब इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 5 2, 8 - 6, ये हमारे पास आ गया बच्चों 2। 165 को अंदर रखेंगे, 22 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 7 2 14, 7 2 14 और 115, 154, ठीक है। 154, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 11 आ गया। अब 22 को अंदर रखेंगे, 11 2 22, ये 11 से बच्चे पूरा डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट वैल्यू थी 121, ठीक है। 100, अब 121 को अंदर रखेंगे और ये जो आंसर आया 11 इससे डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़र 11, 2 - 1 1 और फिर 1, फिर 11 1 ज़र 11। अब बच्चों ये पूरा डिवाइड हो गया, 11 से हो गया बच्चों। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF इज इक्वल टू 11। ये सिंगल फॉर्म है ना, तो इसको इंडेक्स फॉर्म भी यही हो जाएगी, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू 11 की पावर 1, ठीक है बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 2C। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।